उत्तर प्रदेश की 3 हॉट सीट अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज, और इन तीनों सीटों की चुनावी तस्वीर पर सस्पेंस की धुंध कटने का नाम नहीं ले रही है। और इन तीनों ही सीटों पर कल पर्चा भरने का आखिरी दिन भी है और 24 घंटे पहले भी प्रत्याशियों के नाम का इंतजार ही हो रहा है अब तक। तो क्या अमेठी से राहुल चुनाव लड़ेंगे? क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी? निगाहें उत्तर प्रदेश के कैसरगंज सीट पर भी टिकी हुई हैं। वहां भी कल पर्चा भरने का आखिरी दिन है और खबर आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट देने की तैयारी चल रही है। करण भूषण का नाम तकरीबन फाइनल हो चुका है, सिर्फ ऐलान भर बाकी है, यानी औपचारिकता। लेकिन जब तक नाम सामने ना आ जाए तब तक ये सिर्फ अभी कयास ही हैं। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए जरा, 3 तस्वीरें, 3 जगह, 3 हाई प्रोफाइल सीट, 3 प्रत्याशी। लेकिन अभी भी वही सवाल, क्या अमेठी से राहुल गांधी प्रत्याशी होंगे? कांग्रेस की तरफ से मैदान में चुनावी ताल ठोकेंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ, और दूसरी तरफ बहन उनकी रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी या नहीं? जबकि कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट पार्टी थमा सकती है, यह जानकारी मिल रही है। तो अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रहा है। ऐसे में अपने परंपरागत गढ़ में उम्मीदवार के ऐलान को लेकर जिस तरह कांग्रेस असमंजस में है, उसने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है। आज हालत यह है कि विपक्ष के गठबंधन में एक और परिवार के ही सारे प्रत्याशी हैं। केवल चाचा मुकर गया, बाकी भतीजे से लेके भतीजियों तक सारे वोट लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर भाई बहन चुनाव लड़ने से मुकर गए, उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय बोलकर चले गए, और जल्दी उनको वायनाड भी टाटा बाय बाय बोलने वाला है। अमेठी और रायबरेली को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता की मांग है कि वहां से गांधी परिवार का सदस्य कोई चुनाव लड़े। देखिए, गांधी परिवार बहुत लोकप्रिय, पूरे देश में प्रचार कर रहा है, लाखों लोग उनकी मीटिंग्स में आ रहे हैं। अब ये फैसला जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति है वो करेगी। सर, खड़गे जी ने कहा था कि स्थानीय लोग ही कोई वहां से चुनाव लड़ेंगे, सरप्राइजिंग होगा उम्मीदवार। देखिए, वो अब जो है ना वो उन पे छोड़ दीजिए। चलिए अमेठी का रुख करते हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाने के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हलचल क्या है? अभी तक वो जो सस्पेंस है वो अभी तक बरकरार है। आखिर फाइनल पिक्चर सामने कब आएगी? अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो अभिषेक, तो जानकारी बता दीजिए और तस्वीरें भी दिखा दीजिए। देखिए, बिल्कुल अमेठी में इस समय जो है सबसे बड़ा एक्साइटमेंट इसी बात को लेकर के है कि आखिर वो नाम कब आएगा, और यही जानने के लिए तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ पर इंतजार में बैठे हैं। उनको लगता है कि ये तस्वीर आज साफ हो जाएगी, और जिस तरीके से जो है ये चुनाव खास तौर पर गांधी परिवार के नाम पर ही है, यही कारण है कि लोगों को अंदर इस बात का उत्साह भी और इसी बात का उम्मीद तमाम लोग कर रहे हैं। क्या आज नाम आ जाएगा? आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है? नहीं, अब देर इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, सारी तैयारी चल रही है। कुछ ही क्षणों में, आपके रहते रहते कुछ ही क्षणों में हमारे नेता यहाँ पर जो आने वाले हो गया। तो नाम अभी तक क्यों नहीं आया था? क्या ये आपकी रणनीति है या आपको लगता है कि इससे फायदा नुकसान क्या है? नहीं, ये रणनीति ही है, चूंकि वो पूरे देश में दौड़ रहे हैं और उनसे संबंधित जो बात होना है, जब वो मौके पर आएंगे, अध्यक्ष जी से बात होगी, तभी उसका निर्धारण। सेंटिमेंट खिलाफ है स्मृति ईरानी की, वो तो कह रही 5 लाख से इस बार उनके विकास का जो स्तर रहा वो सबसे घटिया रहा, इसलिए राहुल गांधी हमारे पुनः से यहाँ से भारी मतों से सांसद नाम आ जाएगा। कोई अभी कुछ ही क्षणों में तो इस तमाम जितने भी काडर हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको लगता है कि नाम अब से कुछ ही क्षणों में आएगा। लेकिन और अभिषेक, राजनीति में हर एक विकल्प खुला रहता है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन दर्शकों को और थोड़ी सी जानकारी इस पर हम दे दें। अमेठी रायबरेली से उम्मीदवार तय करने में देरी पर कांग्रेस की तीखी आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है उन्हें, पार्टी को। लेकिन इस बीच गुरुग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर का बेहद दिलचस्प बयान सामने आता है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में राज बब्बर ने कहा है कि जिस पिक्चर में सस्पेंस ज्यादा होता है वही हिट होती है। आपने यूपी से मुंह मोड़ लिया, और राहुल और प्रियंका का भी साफ नहीं हो रहा है कि क्या वो अमेठी रायबरेली से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आप उसकी परवाह मत कीजिए कौन कहां लड़ेगा, लेकिन इसकी परवाह जरूर कीजिएगा। लेकिन ये देखिए कि जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, ना राहुल जी और ना ही प्रियंका जी, ये लोग वो हैं जिनके लिए अमेठी और रायबरेली सिर्फ चुनावी धड़ा नहीं, अखाड़ा नहीं है। उन्होंने इन क्षेत्रों को बसाया है, उन्होंने इन क्षेत्रों में प्यार पाया है। ये क्षेत्र उनका परिवार है।
इन स्पाइट ऑफ दैट कि अगर चुनाव हो या चुनाव ना हो, ये उनके परिवार हैं, तो उस परिवार में जाना ना जाना ये उनका काम है। पर ये कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं लड़ते हैं, अपनी जो विरासत की सियासत है उसको छोड़ते हैं, तो पूरे नॉर्थ इंडिया, हरियाणा से लेके पूरा चुनाव असर होगा और ये कहा जाएगा कि रण छोड़कर भाग गए। क्या आपको लगता है कि वो रण में उतरेंगे या छोड़ के जाएंगे? अभी सस्पेंस बरकरार है, जैसे आपकी मूवीज में होता है सस्पेंस, तो ये पिक्चर हिट होगी कि फ्लॉप होगी? आप चिंता मत कीजिए, जिसको जो भी सस्पेंस है, लेकिन याद रखिए जिसका सस्पेंस अच्छा होता है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है वो फिल्म हिट। चलिए, राज बब्बर को भी आप सुन रहे थे। मौसमी सिंह हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर रही थी और मौसमी हमारे साथ जुड़ी चुकी हैं, इनफैक्ट लाइव हैं इस वक्त और ज्यादा आप सभी तक अपडेट पहुंचाएंगी। मौसमी ठीक है, राज बब्बर कह रहे हैं कि सस्पेंस अगर है तो फिल्म हिट भी होती है, लेकिन ज्यादा सस्पेंस रखना भी फिल्म फ्लॉप भी हो सकती है। विकल्प सारे खुले रहते हैं राजनीति में। एक और विकल्प की चर्चा कर लीजिएगा, क्या स्वाइप भी हो सकता है? रायबरेली से राहुल और अमेठी से प्रियंका, कुछ ऐसी भी संभावना है? देखिए, आप 12 बज रहे हैं और आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 24 घंटे, कुछ 24-26 घंटे रह गए हैं। कल 3 बजे तक ही नामांकन दाखिल हो सकता है और ऐसे में वक्त बेहद कम रह गया है कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऑल्टरनेटिव भी तैयार करने का। हालांकि खरगे साहब ने इशारा किया कि कोई लोकल कैंडिडेट भी हो सकता है, लेकिन हमने पूरी खाक छान ली और तमाम लोकल नेताओं से पूछ लिया, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि कोई लोकल नेता अपने कागज तैयार करके अभी तक 12 बजे तक तैयार हो। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कुछ ही घंटों में ऐलान हो जाएगा। वहां पे ब्लॉक लेवल पर बैठकें केएल शर्मा, सोनिया गांधी के संसदीय प्रतिनिधि ले रहे हैं। तो अब पिक्चर हिट होगी या फ्लॉप होगी ये तो जनता बताएगी, लेकिन क्या सस्पेंस थोड़ा टू मच हो गया है? क्या खिचड़ी बहुत देर से पक रही है और उसका स्वाद खराब हो गया है? ये भी देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान ये लगता है कि क्या आत्मविश्वास की कमी है या आपस में कोई मतभेद है या फिर जनता में जो संदेश जाना है वो एक जना लड़े तो पूरा नहीं होगा। क्या घटक दलों की भी आप नहीं सुनेंगे? ये तमाम सवाल है और सबसे बड़ा सवाल इसमें है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की मंशा या उनकी चाहत या उनकी इच्छा से भी ऊपर गांधी परिवार या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इच्छा है? जी मौसमी, जुड़े रहिए, आपका हम दोबारा रुख करते हैं। और सिर्फ 3 सीटें हैं, अभी 2 सीटों पर ही सस्पेंस बरकरार नहीं है। ये सिर्फ अमेठी और रायबरेली की बात नहीं है, बल्कि कैसरगंज भी चुनौती है और बीजेपी किसको वहां से मौका देगी? देखिए अभी कयास क्या लग रहे हैं। कैसरगंज से कौन होगा? क्या पिता का टिकट कटेगा, उनकी जगह बेटे को मौका दिया जाएगा? बतौर प्रत्याशी बीजेपी के कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे करण भूषण सिंह। और जो सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा संभव है, करण भूषण सिंह को मैदान में बीजेपी उतार सकती है, क्योंकि 6 बार सांसद रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। आसपास उनका एक रुतबा है, एक किला कह लीजिए। 1991 से शुरू करिए वो सिलसिला, देखिए 1991, 99, 2004, 2009, 2014, 2019, हर बार वो वहां से सांसद चुन के आए हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के जो छोटे बेटे हैं करण भूषण सिंह कौन है, नजर डालिए। डबल ट्रैप शूटिंग के राष्ट्रीय प्लेयर भी हैं हिमांशु मिश्रा, और ज्यादा जानकारी पहुंचाएंगे आप सभी तक। हिमांशु, क्या खबर मिल रही है? सूत्र क्या बता रहे हैं? जो पुख्ता इंफॉर्मेशन है क्या है? कैसरगंज जो है वो एक ऐसी सीट बनी हुई है कि जहां से बीजेपी को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, कि क्या करना चाहिए? देखिए आशुतोष, 3 महीने की मशक्कत है, दोनों ही तरफ से कोशिशें हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह चाहते थे कि उनको टिकट मिले। बीजेपी आलाकमान इस बात पर अडिग था कि आप अपनी जगह परिवार में किसी का भी नाम दे दीजिए, हम उसको टिकट दे देंगे, क्योंकि अंत में चुनाव आप ही को लड़ना है। एक बार ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी वो भी जो है चुनाव लड़ चुकी है, सांसद बन चुकी है। उनके पुत्र है प्रतीक सिंह, वो भी 2 बार से विधायक है केसरगंज से ही। पार्टी चाहती थी कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा तो एक बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष उसको बनाएगा, और कर्नाटक की घटना के बाद तो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल जाएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो यौन शोषण के आरोप है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। हरियाणा में जाट है और हरियाणा में अभी वोटिंग होना बाकी है। आप देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 2 चरणों में मतदान हुआ, राजस्थान में जहां जाट संख्या मतदाताओं की ज्यादा है, वहां होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को मनाया कि अगर आपको देंगे तो विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिलता है और इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है।
भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं चाहती थी कि बृजभूषण शरण सिंह को नाराज करके किसी और को टिकट दे दिया जाए, क्योंकि जो अवध क्षेत्र है वहां पे बृजभूषण शरण सिंह का एक प्रभाव है। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।